जहां पे हमने AIR 1 दिया, अंडर 10 6 रैंकर्स, अंडर 20 12 रैंकर्स, अंडर 100 60 प्लस रैंकर्स और अंडर 200 135 रैंकर्स दिया। गेट 2025 के लिए आज 1200 से ज्यादा बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर में इनरोल हो चुके हैं, हमारे कोर्स से डेली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपका हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। स्वर्ग यदि आपको जाना है तो आपको ही मरना होगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान जिसके अंदर में सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज इंडिया का बेस्ट और लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन एक एग्जाम है जिसके लिए माइनिंग ज्ञान एक अलग पहचान बना के चल रहा है, एक अलग नाम माइनिंग ज्ञान का चल रहा है, वो है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम। गेट 2025 के लिए आज 1200 से ज्यादा बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर में इनरोल हो चुके हैं, हमारे कोर्स से डेली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज माइनिंग डिग्री कैंडिडेट्स माइनिंग ज्ञान के लाइव ऑनलाइन कोर्स में, गेट 2025 के कोर्स में इस भरोसे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं कि माइनिंग ज्ञान है तो जीत की गारंटी है, माइनिंग ज्ञान है तो सक्सेस की गारंटी है। यह भरोसा कहां से आया है? लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट से, जहां पे हमने AIR 1 दिया, अंडर 10 6 रैंकर्स, अंडर 20 12 रैंकर्स, अंडर 100 60 प्लस रैंकर्स और अंडर 200 135 रैंकर्स दिया। इन रैंकर्स से, इन रिजल्ट से लोगों को यह भरोसा हो रहा है कि माइनिंग ज्ञान के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो सक्सेस की गारंटी है, जीत की गारंटी है। लेकिन मैं भाई आपके इस भ्रम को तोड़ना चाहूंगा कि कोई गारंटी नहीं है। आपका हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। स्वर्ग यदि आपको जाना है तो आपको ही मरना होगा। कोचिंग का काम बस इतना है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये डायरेक्शन, ये गाइडेंस कोचिंग दे देता है। टीचर्स वो है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। बाकी अल्टीमेटली पढ़ाई तो आपको ही करना पड़ेगा। आपके हिस्से की ईमानदारी, आपके हिस्से का मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं कि टोटल 300 प्लस क्वालिफायर्स थे, अंडर 200 रैंक 135 से ज्यादा लोगों का था, तो ये सक्सेसफुल लोग हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका इस एग्जाम के अंदर में कोई भी रैंक नहीं लगा, जिनका इस एग्जाम के अंदर में इवन दो 10 मार्क्स 15 मार्क्स भी नहीं आए। तो ऐसे में सिर्फ आपको सक्सेस नहीं देखना है, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फेल हुए हैं इस एग्जाम के अंदर में। तो जीतेगा वही जो खुद से पढ़ेगा। अब इस जीत की तैयारी में वक्त का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो जल्दी स्टार्ट करेगा पढ़ना वो उतना ही जल्दी सिलेबस फिनिश करेगा, उतना ही ज्यादा वक्त उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट दिलाने के लिए मिलेगा। अगर आप लेट से कोर्स ज्वाइन करेंगे कि देखो, मैंने एक सीरीज चलाया था कि जहां पे हम टॉपर्स का पॉडकास्ट रिलीज कर रहे थे, जहां पे मैं, मिली मैम या हिमांशु सर, तीनों किसी ना किसी टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हुए आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में। तो उसको हमने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलाया था कि आपको टॉपर्स की जर्नी से सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा कि किस तरह से इनका तैयारी रहा है। उस पॉडकास्ट से कई सारी चीजें आपने सीखा जरूर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पॉडकास्ट को इस तरह देखने लग गए कि सर आपके ज्यादातर टॉपर्स तो बोलते हैं कि हमने नवंबर में स्टार्ट करा, दिसंबर में स्टार्ट करा, जनवरी में स्टार्ट करा और एक अच्छा रैंक ले आया, 1 डिजिट में रैंक ले आया। तो लोग उस तरह से देख रहे हैं कि जब ये 2-3 महीने में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो मेरे भाई, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर उसका 1.5-2 महीने में सिलेक्शन हो गया, उनका 1.5-2 महीने में 1 डिजिट में रैंक आ गया, तो आपका भी आ जाएगा। आपको अपना लेवल खुद ही समझना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको बताने नहीं आएगा। वो NIT IIT के बच्चे हैं जिन्होंने 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर में एक अच्छा रैंक ले आया। वो अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते, ये कटु सत्य है कि अगर वो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते तब भी उनका अच्छा रैंक आना ही था। वो खुद से भी पढ़ते तो हो सकता है उनका 1.5-2 महीने या 2.5 महीने में आया। एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोच के साथ में वो थोड़ा ज्यादा वक्त लगता कि 4-5 महीने में अच्छा रैंक आता, लेकिन वो विदाउट कोचिंग भी अच्छा कर सकते थे। उनका कंपैरिजन करके आप अपना स्ट्रैटेजी मत बनाइए। उनकी अच्छी चीजें जो आपके काम की वो सीखिए, लेकिन इस चीज में मत इन्फ्लुएंस हो जाइए कि अगर वो 1.5-2 महीने में पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। इससे एक उम्मीद मिलता है
कि हाँ, माइनिंग का जो गेट एग्जाम है वो 1.5-2 महीने में भी क्रैक करा जा सकता है, एक अच्छा रैंक लाया जा सकता है। लेकिन उस उम्मीद को आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मत चलने लग जाइए कि हाँ 1.5-2 महीने में भी पॉसिबल है और इतने में ही करते हैं। हम जब 1.5-2 महीने में अच्छा रैंक लाया जा सकता है तो क्यों साल भर मेहनत करें। हो सकता है अभी के टाइम पे आप आईआईटी एनआईटी से भी पढ़ाई कर रहे होंगे कि हाँ सर ठीक है ना, आईआईटी एनआईटी से बच्चा अच्छा कर ले रहा है, 1.5-2 महीने में पढ़ ले रहा है, अच्छा रैंक ले आ रहा है, मैं भी तो आईआईटी एनआईटी से बिलोंग करता हूं, मैं भी 1.5-2 महीने में कर लूंगा। ये भी सच्चाई नहीं है, ये भी अपने आप को भ्रम में रखने वाला काम है कि अगर कोई एक बच्चा आईआईटी एनआईटी से बिलोंग करता है, अगर वो 1.5-2 महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो सारे के सारे आईआईटी एनआईटीएन इंटेलिजेंट हो गए या उनका एक लर्निंग कैपेबिलिटी इतना है कि वो 1.5-2 महीने में अच्छा परफॉर्म कर पाए। जरूरी नहीं है। एक बच्चा जो अच्छा रैंक ला रहा है 1.5-2 महीने में या 3 महीने में, उसकी जीत की तैयारी इस 1.5-2 महीने में नहीं हुई, एक्चुअली बचपन से हुई है। उसके अपब्रिंगिंग, जब से वो क्लास 1 में था, 2 में था, 3 में था, 11th में था, 12th में था, या कॉलेज के 4 साल उसने कैसे बिताए, ये सारा चीज मिलकर के उनके 2 महीने के अंदर में उन्होंने झोंक दिया, जिससे कि उसका एक अच्छा रैंक आया। ओवरऑल बोलना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप गेट के अंदर में एक अच्छा रैंक की उम्मीद कर रहे हैं, 1 डिजिट में या 2 डिजिट में रैंक लाना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोल इंडिया, एनटीपीसी या एनएमडीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में सिलेक्शन हो, तो अपने जीत की तैयारी जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपके लिए, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। आप पॉडकास्ट को अपने कंफर्ट के लिए मत ले लीजिए कि वो 1.5-2 महीने में कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन पॉडकास्ट में कुछ ऐसे भी इंटरव्यूज थे जो नॉन आईआईटीएन या नॉन एनआईटीएन थे। कोई काजू नाजुल यूनिवर्सिटी से था, कोई बीआईटी सिंदरी से था, कोई जीसी बिलासपुर से था। उनके भी मेहनत को आप थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी गेट का तैयारी करा है, तब जाके उनका 1 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक लगा है। तो उनके जर्नी को भी आप देखिए। अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना गाइड मत चुन लीजिए या उनके प्लान को मत फॉलो कर लीजिए। तो यदि आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आपके क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। अभी क्लासेस हमारा स्लो चल रहा है। स्लो चलने के पीछे कारण है, बार बार मैं क्लास भी बताता हूं, आपको भी बताना चाहूंगा कि स्लो हम इसलिए चला रहे हैं कि अभी एडमिशन का टाइम है। अगर आज हम दिन में 5-6 घंटा क्लास चलाने लग जाएं तो अगले 15-20 दिन के अंदर में आपका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाना है। फिर नए जो बच्चे आएंगे उनको लाइव क्लास का बेनिफिट नहीं मिलना है। तो इसलिए अभी क्लासेस स्लो चल रहा है कि एडमिशन का टाइम है। इसमें 2 चीजें हैं कि एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है कि सर दिन में 1 घंटा या 2 घंटा ही क्लास हो रहा है, लेकिन उनके लिए वैसे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है 2023 के, 2024 के, 2022 के, जो लास्ट क्लास हुए हैं उनसे भी वो पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे नए बच्चों को फायदा है कि जो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिलेबस अभी तक नहीं निकला है। मुश्किल से 5 से 10% ही सिलेबस निकला है दिन में, क्योंकि 1-2 घंटा क्लास ही हो रहा था। ये क्लासेस 1-2 घंटा बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत संभावना है जून 2nd वीक से या फिर 3rd वीक से हमारा क्लास और बूस्ट हो जाएगा। दिन में 7 से 8 घंटा हो सकता है इस बार क्लास हो। अक्टूबर लास्ट तक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक डिटेल्ड प्लान वीडियो, रोड मैप, किस तरह से आपको तैयारी करना है। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है कि आपने कोरोना काल में अपना पढ़ाई करा है, पढ़ाई के नाम पे माइनिंग का एम भी आपको नहीं पता, तब भी आप कैसे एक अच्छा रैंक ला सकते हैं, एक रोड मैप हमारे कोर्स के साथ में आपको मैं दे दूंगा अगले वीडियो के अंदर में, जहां पे आपको एक प्रॉपर दिन का 8 घंटा कैसे यूटिलाइज करना है इसका आइडिया लग जाएगा। देखो भाई, ऐसा है कि मैं गलत उम्मीद आपको दूसरे कोचिंग की तरह नहीं दूंगा कि हमारे कोचिंग के अंदर में ज्वाइन कर लो, 100% सक्सेस की गारंटी है। हमारे कोचिंग के अंदर में ज्वाइन कर लो, हमारे कोचिंग के अंदर में 100 में से 80 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, 60 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। फर्जी उम्मीद, फर्जी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं दूंगा। आपने भी अपने आप को समझना पड़ेगा कि किसी कोचिंग मात्र को ज्वाइन कर लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता यार। पढ़ने वाला सेल्फ स्टडी में भी एक अच्छा रैंक ले आता है, और नहीं पढ़ने वाला कितना भी अच्छा उसको गुरु मिल जाए, टीचर मिल जाए, वो नहीं कुछ कर पाता है। तो जो कोई भी आपको एक झूठा दावा करके कि हमारे कोचिंग के अंदर में इतने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लो तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको कंटेंट हम ऐसा दे देंगे आप नहीं भी पढ़े तो आपका गेट में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। डेटास को मैनिपुलेट करा जा सकता है। सच्चाई की जगह में आपको कुछ भी दिखाया जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन टीचर्स किस शिद्दत से वर्क कर रहे हैं कोचिंग के अंदर में, कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से कोर्स प्लान है, वो सारी चीजें आपको स्टूडेंट से मिलेगा, जो हमारे पास्ट के स्टूडेंट है और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है। वो दिखता है करके आज 1200 बच्चे हमारे कोचिंग के अंदर में ज्वाइन करके रखे हैं। लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर में करीब 2200-2300 के आसपास बच्चों ने ज्वाइन करा था।
हमारे कोचिंग के अंदर में। तो वो कोचिंग का मेहनत ही है जिसके कारण ये लोग ज्वाइन करते हैं। आप फर्जी रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि कौन क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, किस सक्सेस रेट की गारंटी दे रहा है। आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, वही आपके सक्सेस को डिसाइड करेगा, आपके सक्सेस की नींव रखेगा। वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन जितना जल्दी स्टार्ट हो उतना अच्छा है। कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो जो बच्चे पिछले 1.5 महीने से हमसे पढ़ रहे हैं उनसे तो आप 1.5 महीना पीछे रह गए, 45 दिन पीछे रह गए। अब उन्होंने जो इस 1.5 महीने पढ़ा है उसको कवर करने के लिए, उसके नॉलेज को बीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स उतना ही कम लगेगा जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जितना लेट आप करेंगे, ये जो गया हुआ वक्त है दोबारा नहीं आएगा। अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही आपके सक्सेस का मूल मंत्र है जो आपको इस एग्जाम के अंदर में एक अच्छा रैंक ला के देगा, सक्सेस दिलाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।